खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रमुख कथन से संबंधित रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, ये कथन एक दो क्वेश्चन जरूर ये लोग किसी न किसी एग्जाम में लोग दे देते हैं। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आ सकता है, आता है TCS, RO, TGT, PGT, SSC और UPP और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के जो है प्रमुख कथन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे, पहला इसमें दिया गया है कि जानशोर, याद रखिएगा, जानशोर का कथन है कि जमींदारी भूमि का मालिक है एवं स्वामित्व अस्थायी है। ये पूछता है किसका है, जानशोर का है। याद रखिएगा। जेम्स ग्रांट का कथन क्या है कि संग्रहकर्ता है, जब चाहे हटा सकते हैं। याद रखिएगा, जो भारत में जो कर संग्रह करने का जो नियम लगा था, उसी में इन लोगों का कथन था। स्थायी व्यवस्था आप जानते हैं, उस समय ये नियम लगा था। TR होम्स, याद रखिएगा, TR होम्स बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध है। याद रखिएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को ये कहा जाता है। RC मजुमदार, ठीक है, RC मजुमदार का कथन था कि सिपाही विद्रोह, ठीक है, यानी ये जो 1857 की प्रथम जो क्रांति हुई थी उसके विषय में ये कहते हैं RC मजुमदार कि ये सिपाही विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, VD सावरकर का कथन था, यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे ये जो है। नेक्स्ट है इसमें कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में कहा जाता है कि करोड़ों लोग उसे शैतान समझकर पत्थर मारते हैं और लाखों लोग उसे देवता समझकर पूजा करते हैं, यह कथन अगर कहा जाए तो ये किसका है, तो कार्ल मार्क्स के विषय में कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सुअरपन या घिनौना अंग्रेजों की नीतियों को कहने वाला किस विचारधारा का कथन है, तो कार्ल मार्क्स का ये कथन है। याद रखिएगा। डलहौजी का कथन क्या है, आप जो है लाल किला छोड़ दीजिए। डलहौजी ने जब हड़प नीति जो है लाया था, तो हड़प नीति के बाद इन लोगों का स्टेटमेंट आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अंग्रेजों का एक दुधारू गाय राज्य अवध को कहा जाता है। याद रखिएगा, जब चाहे तब जो है खजाने से पैसा मांगते थे, उनको देना पड़ता था। 1850, याद रखिएगा, लेक्स लॉकी एक्ट, हिंदू से ईसाई बनने पर पिता की संपत्ति तभी मिलेगी। ये क्या था, लेक्स लॉकी एक्ट था। याद रखिएगा। मैगलस का कथन था कि दैवी योग से भारत का साम्राज्य मिला है ताकि ईसाई धर्म का उत्तर से दक्षिण तक जो है फैलाया जा सके। आपके एग्जाम में ऐसे ही आ जाए कि दैवी योग से भारत का साम्राज्य मिला है ताकि ईसाई धर्म उत्तर से दक्षिण तक फैलाया जा सके। निम्नलिखित में से ये किनका कथन है, 4 ऑप्शन दे दे तो आप क्या टिक लगाएंगे, मैगलस लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें कि वेदों की ओर वापस लौटो, फेमस कथन है, ये किसका है, तो स्वामी दयानंद जी का है, दयानंद सरस्वती का है। याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था। वेदों की ओर लौटो भी इनका एक नारा था, आप जानते होंगे। इन्होंने चारों वेदों का जो है हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके एक पुस्तक लिखी थी, और वो याद रखिएगा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उस हिंदी पुस्तक का नाम क्या है, आप कमेंट में बताएंगे, मैं कई बार क्लास में बता चुका हूँ। मंगल पांडे का कथन देखेंगे आप। मंगल पांडे कथन था कि धर्म के लिए, विजय के लिए उतर पड़ो। ठीक है। मिर्जा गालिब का क्या कथन है कि मेरे सामने रक्त का एक समुंदर है। इनका ये जो शायरी है, गीत है पूरा, इस पे उसका एक लाइन है, अक्सर पूछा जाता है, मेरे सामने रक्त का समुंदर है। और भी शायरी इसके आगे भी है, किसका है, मिर्जा गालिब का होगा। हीरोज का कथन था कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द रानी लक्ष्मी बाई थी। याद रखिएगा, 1857 की जब स्वतंत्रता संग्राम प्रथम होता है, भारतीयों को एहसास होता है कि हम लोग गुलाम हो रहे हैं, हम लोग को एक होना चाहिए। तो झांसी से जो है जो रानी लक्ष्मीबाई जो लड़ी थी, उनके विषय में हीरोज कहता है कि जो है भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है। मनु छबीली नाम था रानी लक्ष्मीबाई का, मणिकर्णिका भी नाम था उनका, याद रखिएगा। और उनकी समाधि कहाँ है, ग्वालियर में है। ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये टेस्ट, ये हम लोग का ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। आपको जो है लाइव क्लास की और भी क्लासेस का इसमें न्यूज़ दे दी जाती हैं, लिंक भेज दी जाती हैं। ये टेलीग्राम का है, हमारे द्वारा ये टेस्ट पेपर निकाला गया है। मेरे हिसाब से, टीम के हिसाब से, पहले एक PDF बना है पूरा सिलेबस के अनुसार, उसी PDF पे वीडियो बना है, फिर उसी वीडियो पर टेस्ट
टेस्ट बना है, यानी एक ही चीज को आप 3 तरीके से जब पढ़ेंगे तो आपकी स्मृति में देर तक रहेगा। पुनः लास्ट में फाइनल टेस्ट बना है, तब जाके आपको जीएस पेपर में पूर्णता आएगी। याद रखिएगा, इसकी वैलिडिटी कब तक है? इसकी वैलिडिटी यूपीएससी के एग्जाम तक रहेगा, जब तक जो है एग्जाम इसका हो न जाए। इस टेस्ट सीरीज में क्या मिलेगा आपको? ई-पीडीएफ नोट्स मिलेगा, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, सॉल्वर पेपर 2014 से लेकर अभी तक जितने हुए हैं वो मिलेगा आपको। इसमें रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, याद रखिएगा। ऑर्गेनाइज क्लास यानी सीक्वेंस में सभी क्लास सिलेबस के अनुसार आपको इसमें मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो होने जा रही है उसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग में। और याद रखिएगा, इसमें यूट्यूब पे सभी क्लासेस सीरीज नहीं मिलते हैं, याद रखिएगा। कुछ क्लासेस बाद में हट जाते हैं और सभी क्लास यूट्यूब पे आते भी नहीं हैं। यहाँ आप देखेंगे इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगा, इसमें मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। ये 1999 रेट है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। और अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बन के जिलाएं, याद रखिएगा। और इसलिए आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, एग्जाम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो उसमें आपको पूर्णता आएगी। अभ्यास करने से पूर्णता आती है, ये थर्नडाई का भी कथन था। मेरे द्वारा ये 4 बुक अलग अलग निकाला गया है, जिसमें चुनिंदा प्रश्न है। याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको ये पेपर जो है, ये 4 बुक है, आपको जो है इसको ले लेना चाहिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ये बुक नहीं मेरा अनुभव है, याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, 80 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। इसके साथ फ्री में आपको जो है ये मार्कशीट मिलेगी, आप चाहें तो इसको भर सकते हैं। और इसमें कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, अमेजन पे डिलीवरी चार्ज फ्री कर दिया गया है। मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा, याद रखिएगा। और अमेजन द्वारा इसे बेस्ट सेलर का किताब भी दिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं कथन में हम लोग आगे। 16वां कथन है कि कुंवर सिंह क्या कहते हैं? कहते नहीं बल्कि कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि हाथ में गोली लगा, हाथ कटा, घोड़े झंडे के नीचे मर गए, मरने के बाद इनके लड़के अमर सिंह, याद रखिएगा, ये नेता बने। क्या प्रश्न पूछता है कि कौन ऐसा संग्राम सेनानी था जिसके हाथ में गोली लगी, गोली लगने तक भी वो लड़ता रहा और झंडे के नीचे ही गिर के वो मर गया? तो किसके विषय में कहा जाता है? कुंवर सिंह के विषय में कहा जाता है। फिर उनके लड़के अमर सिंह इनकी जगह ले लिए। कैनिन, याद रखिएगा, कैनिन का कथन था कि भारतीय शासकों ने तूफान को रोकने के लिए अवरोध का कार्य किया, ठीक है, 1857 के विद्रोह को। जॉन लॉरेंस को क्या कथन है कि अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम हार जाते हैं। ये कथन किसका है? जॉन लॉरेंस का है, ठीक है। तिलक का क्या कथन है? तिलक कहते हैं दूसरे के पत्नी का खर्च उठाने के समान ये रेल व्यवस्था है। भारत में रेल डाक तार आपको मालूम होगा डलहौजी लाए थे और जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी बाहर के दिए थे। तो उसी बीच ये कहते हैं तिलक जी कि दूसरे के पत्नी का खर्च उठाने के समान रेल व्यवस्था। जीवी जोशी का कथन है कि भारत की तरफ से रेलवे ब्रिटिश उद्योगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता जो है जैसा है। जीवी जोशी क्या कहते हैं कि भारत की तरफ से रेलवे ब्रिटिश उद्योगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता जैसा है, ठीक है। एडिसन अर्नाल्ड का क्या कथन है कि रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी जो अकबर और टीपू सुल्तान नहीं कर पाए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन कहता है? एडिसन अर्नाल्ड का कथन है। क्या कथन है कि रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी जो अकबर और टीपू सुल्तान नहीं कर पाए, ठीक है। दादा भाई नौरोजी आप जानते होंगे, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और इनके द्वारा लंदन में एक लेख निकाला गया, इंग्लैंड डैश टू इंडिया। इसी में धन निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत है। एग्जाम में आता भी है, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी की। याद रखिएगा, सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय किसने निकाला था? तो दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने रखा? तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रमेश चंद्र दत्त ने भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा। इनका कथन है कि सूर्य द्वारा जल का ग्रहण करना ही अंग्रेजों को कर देने जैसा है। अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर टेम्स नदी के किनारे वर्षा करता है, राजाओं द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा करता है। इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था? रमेश चंद्र दत्त ने कहा था, ठीक है। इनकी पुस्तक अक्सर एग्जाम में पूछता है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ये लेखक है, ठीक है। शिशिर कुमार घोष, याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष ने कहा, अमृत बाजार जो है पत्रिका का संपादन किया था। इनका कथन है कि अंग्रेज यह नहीं
जानते कि इस शल्य क्रिया के फलस्वरूप उनका मरीज किस परिस्थिति में पहुंच जाएगा। ये किनका कथन है? शिशिर कुमार घोष जी का कथन है। A.O. ह्यूम, याद रखिएगा, का विचार था क्यों न एक ऐसा संगठन बना दें जिसमें लोग बैठेंगे, अपनी समस्या कहेंगे, हमारी नीतियों को समझेंगे, उसे ही सेफ्टी वाल का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है कि कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय कर ही नहीं सकता था। ठीक है, किसका कथन था? गोपाल कृष्ण गोखले कथन था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सबसे अच्छा गवर्नर जनरल रिपन को कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नौरोजी यानी दादा भाई नौरोजी का कथन है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। बहुत फेमस कथन है, याद रखिएगा। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। किसने कहा था? नौरोजी ने कहा था। डफरिन का कथन है कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता कांग्रेस है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये कर्जन, लॉर्ड हम लोग नहीं कहेंगे, ये मिस्टेक। कर्जन का कथन था कि अंग्रेज एक गंदी, याद रखिएगा, सही, कर्जन का कथन था कि कांग्रेस एक गंदी चीज है। ठीक है, कांग्रेस एक गंदी चीज है, कांग्रेस लड़खड़ा कर नष्ट हो रही है और भारत में रहते हुए मेरी अंतिम इच्छा है कांग्रेस की मृत्यु में मैं सहायक हो जाऊं। फिरोज शाह मेहता का कथन है कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। ठीक है, तिलक का कथन है कि साल में एक बार मेढक की तरह टर टर करने से कुछ नहीं होगा। गोखले का पुनः कथन आता है कि आबादी का अधिकतर हिस्सा अज्ञानी है, सनातनी भाव से चिपका है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को समझने में असमर्थ है। ठीक है, ये किसका कथन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले कथन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, फिर से सुन लीजिए। आबादी का अधिकतर हिस्सा अज्ञानी है, सनातनी भाव से चिपका है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को समझने में असमर्थ है। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक ए नेशन इज मेकिंग में कहा गया है इंग्लैंड हमारा राजनीतिक नेता है। ठीक है, लाला लाजपत राय का कथन है कि हमें अपना मुंह राजभवन से हटाकर जनता की ओर करना होगा, या हमें अपना मुंह राजभवन से हटाकर झोपड़ियों की ओर मोड़ना होगा। हम अपना मुंह सरकार से अपील करने के लिए न खोलें बल्कि आम जनमानस से अपील करने के लिए खोलें। किसका था? लाला लाजपत राय का था। लाला लाजपत राय का कथन एक और आता है कि नरमपंथियों ने 20 वर्षों तक जो निरर्थक आंदोलन चलाया उसमें उनको रोटी के स्थान पे पत्थर मिला। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस अधिवेशन को कहा शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस अधिवेशन को कहा चापलूसों का सम्मेलन या छुट्टियों का मनोरंजन। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस अधिवेशन को कहा याचना संस्था कहा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस अधिवेशन को कहा कांग्रेस के नेता पदों के भूखे हैं। ठीक है, नंदलाल बोस द्वारा संविधान के पन्नों पर चित्रकारी की गई। एग्जाम में आ चुका है ये कि संविधान के पन्नों पर चित्रकारी किसके द्वारा किया गया? तो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। गोखले जी का कथन आता है कि बंग भंग एक निर्मम भूल है, कर्जन की तुलना औरंगजेब से किए। किसने किए? गोपाल कृष्ण गोखले ने किए। मिंटो ने कहा कि सूरत में कांग्रेस विक्टन हमारी सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, लेनिन का कथन है कि अब भारत को अंग्रेज अधिक दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते क्योंकि भारत का मजदूर जाग चुका है। ये कथन किसका है? लेनिन का है। आरसी मजुमदार का कथन है कि पाकिस्तान की नींव 1916 के लखनऊ अधिवेशन में रख दिया गया। ठीक है, बाकी ये आप जुड़ सकते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप है और ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये मेरे द्वारा टेस्ट निकाला गया, आप चाहे तो ले सकते हैं, और ये 4 बुक है, अमेजन से मंगा सकते हैं। गांधी जी का कथन है कि लखनऊ अधिवेशन शिक्षित एवं धनी मुसलमानों का एक समझौता था। ठीक है, यजुर्वेद में कहा गया है कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर कण कण में रहता है। ठीक है, गांधी का मत है कि सत्य ही ईश्वर है। नेक्स्ट है इसमें गांधी का एक और आप कथन देखेंगे कि यह धनी हिंदू मुस्लिम अमीरों का सम्मेलन था। याद रखिएगा, गांधी जी का कथन है यह हमारा साम्राज्य है और साम्राज्य की सेवा न करना आत्महत्या के समान है। इंपॉर्टेंट है, आता है ये हमारा साम्राज्य है और साम्राज्य की सेवा न करना आत्महत्या के समान है। ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है।
C.F. एंड्रूज का कथन है कि जानबूझकर की गई क्रूर कार्यवाही, याद रखिएगा किसको, ये जालियांवाला बाग कांड को ये कहते हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को याद रखिएगा, यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका एक भाग और है, अगले भाग वीडियो में उसको आप देखिएगा जरूर जो है कथन को, तब आपको कंप्लीट कथन होगा। और किसी एग्जाम में उसमें से 1 या 2 ही प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा, वो गलत ना हो, 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो को लाइक ना किए हो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन